हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो अब सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। मैं हूँ रिंकू, आपका सबका टैरोट स्पिरिचुअल हीलर गाइस। आज एक कैंडल फैक्स प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ मैं। ये रीडिंग सबके लिए है, आप सब देख सकते हो। तो जिस इंसान के बारे में आप इतना कुछ सोचते हो, किसी का नाम लेकर आप इस रीडिंग को देख सकते हो। आपका क्रश, आपका गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जो भी हो, आपका हस्बैंड, वाइफ। तो ये पर्सन के दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, ये पर्सन जो भी है कॉन्स्टेंटली ये आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, बिना देर की रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ। आप लोग प्लीज पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव सोचे, पॉजिटिव माइंडसेट से रीडिंग को देखें। ओके, जिनको पर्सन चाहिए एक्यूरेट रीडिंग चाहिए, मेरे दिए हुए व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है गाइस। ओके, बिना देर की रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ। पॉजिटिव रहे। कैंडल की फ्लेम पे फोकस करना है। आपके पर्सन के बारे में सोचिए आप लोग जितना हो सके, एंड उनका नेम 3 टाइम्स मन ही मन लीजिए। एंड इस तरह से आपको उनका नेम लेना है ताकि आपको खुद को सुनाई दे। लेट्स स्टार्ट। देख लेती हूँ, गाइड कीजिए, गाइड करें। किसी का नाम लेकर आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ओके, लेट्स स्टार्ट। लेट्स सी। रिलैक्स रहे गाइस, इस फ्लेम पे फोकस करें। जिस भी इंसान की करंट फीलिंग सब जानना चाहते हो, उस इंसान के ऊपर फोकस बना के बनाने की कोशिश करें। ओके, ओके। देखिए, सबसे पहले जो एनर्जी मुझे पीक हो रहे हैं, ये जो भी पर्सन है, ये पर्सन डेफिनेटली आपके बारे में अभी सोच रहे हैं। ठीक है, ऐसा होता है ना, जब इंसान केयरलेस होता है, उन्हें प्यार नहीं होता है, तो वो पोलाइटली सब कुछ कर लिया होता, बट दूसरे लोगों के बारे में सोचना भूल जाते हैं। तो बट ऐसे मुझे दिख रहे हैं कि करंटली आप उन्हें जितना याद करते हो, इनके बारे में सोचते हो, तो आपके पर्सन भी डीपली आपके बारे में सोच रहे हैं। एंड दे आर कहीं ना कहीं रियलाइजिंग कि आप कितना कुछ डिजर्व करते हो और वो कितना कुछ आपको नहीं दे पाए हैं। ठीक है, तो उन्होंने आपको नहीं दिया है। ठीक है, तो उन्हें कहीं ना कहीं फील हो रहा है आज कि उन्होंने अपने तरफ से प्यार में कमी रखी है, कमिटमेंट आपको कभी नहीं दिए हैं, अपने तरफ से प्यार की कमी रखी है, कम्युनिकेशंस में भी कमी रखी है, और कुछ किसी भी तरीके की एफर्मेशंस पे भी कमी रखी है। तो आपको कुछ चाहिए था उन्होंने, जो आपको नहीं दिया। ठीक है, तो उन्होंने कभी समझा नहीं, उन्होंने समझा नहीं कि आपको ये सारी चीज आपको देने चाहिए। तो ये सारी देख रहे कि आपके पर्सन ये सब कुछ अभी इस मोमेंट पे आपको देना चाहते हो। डिफली जो आपके बारे में सोचे जा रहे हैं कि उनका सब फील हो रहा है कि आप लाइफ में कितना कुछ डिजर्व करते हो, बट कितने चालाकी से पर्सन सब कुछ आपको ना देकर खुद ही इस रिश्ते को कंट्रोल करते आए हैं आज तक। ठीक है, तो ये सारी चीज एक अंश कहने के लिए दिमाग में अभी चल रही है। ठीक है, कि कहाँ पे उसे कैसे बिहेव करना चाहिए था और कहाँ पे वो आपको डिसअपॉइंट करा है। ओके, तो आपने जो डिजर्व करते हो वो आपको ये नहीं दे पाए हैं। तो इसको रियलाइजेशंस इन्हें डिप डाउन होते हुए बहुत बुरा लग रहा है इस मोमेंट पे। ये पर्सन को धीरे 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 सब कुछ समझ में आ रहा है। यस,
सारी चीज़ों में पर्सन कहीं ना कहीं सारी चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश करे कि क्या हुए थे पहले से। तो क्योंकि देखिए, क्योंकि उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आप उस चीज़ को डिज़र्व भी करते थे, और वो जो नॉर्मल जो चीज़ है, नॉर्मल सा जो एफर्ट्स है, सो उन्हें आपको लिए करा ही नहीं, जो करा ही नहीं वो उनको करना चाहिए थी। तो ऐसा कुछ नहीं था कि वो कर ही नहीं सकते थे, बट उन्होंने कभी किया नहीं, वो रिस्क ही नहीं लिए। उनको जो कंफर्ट जोन से निकलकर उनको जो रिस्क लेना चाहिए था या थी, तो उन्होंने कभी कुछ नहीं किए। ओके। तो एक पछतावा डेफिनेटली है, ठीक है, जब अपने उन्हें बहुत प्यार दिए हो, उन्हें उनसे एक्सपेक्ट करा हो, ठीक है, तो उन्होंने आपके साथ रेसिप्रोकेट नहीं करा, आपको उस लेवल का प्यार कभी नहीं दिया, तो उस लेवल की रेस्पेक्ट नहीं दी, तो उस लेवल का कनेक्शन फील नहीं करवा पाए आपको। तो ये सारी चीज़ इनके दिमाग में अभी चल रही है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि अगर समय के साथ साथ हम एकदम करेंट मोमेंट पे अपना प्यार दिखाते और ये रियलाइज़ कर लेते इन्हें कि जाने आपको क्या क्या ज़रूरत होते हैं, क्या क्या ज़रूरत उन्हें करना है, ठीक है, उन्हें करना शुरू करना है, तो इस रिश्ते और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता, और भी खुशी से लाइफ में फोकस्ड हुए में आगे बढ़ पाते, ठीक है। सो ये चीज़, ये थॉट्स इनके दिमाग में अभी चल रही है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन को ऐसा फील हो रहा है करंटली कि आप दोनों के बीच में दूरियां ऑलरेडी बढ़ चुकी हैं, तो उसमें उनका भी कंट्रीब्यूशन है। आपकी वजह से आपके जो कंप्लेन करने की जो वजह से एक तरफा ऐसा नहीं है कि, बल्कि उसने ऐसे बहुत सारे हरकतें करी जिसके वजह से मतलब इन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा, एडमिट नहीं करा, ठीक है, जिसके वजह से इस सारे हुआ। और इनकी हरकतें जो इन्होंने की आपके साथ, तो कहीं ना कहीं इनके वजह से आप दोनों की रिश्ते में पैशन कम कर दिया, ठीक है। आप दोनों के बीच का जो स्पार्क था वो कहीं ना कहीं मिट गया, पर सारी चीज़ों की वजह से दूरियां बढ़ चुकी है। तो क्यों आया है ए डिस्टेंस, एंड ये जो दूरियां, आप ही पर्सन दूरिया के बारे में जो सोच रहे हैं, डिस्टेंस जो आ चुका है, तो क्यों आया है, इसका जो रीज़न है, मेन जो रीज़न है, इनको समझ में सब कुछ आ रही है गाइस। ओके। सो उनको ऐसा फील हो रहा है कि ये जो दूरियां अननेसेसरी बढ़ गई है, अननेसेसरीली, ठीक है, हुई है, तो ये कहीं ना कहीं ये फोर्स्ड हुई है। ऐसा नहीं कि आप दोनों की किस्मत नहीं थे, ये सब बिल्कुल नहीं है। आप दोनों फोर्स कर रहे हो, आप दोनों एक दूसरे से दूर हो जा रहे हो, तो आप दोनों एक दूसरे से प्यार ना करो, आप दोनों एक दूसरे के प्रति होप ना रखो, तो आपके पर्सन इस चीज़ को लेकर भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे हैं इस मोमेंट पे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको विश्वास करना चाहिए था, आपके ऊपर डाउट्स नहीं, विश्वास रखना चाहिए था, ठीक है, आपके लिए बहुत कुछ करना चाहिए था, जो उन्होंने किया नहीं। तो जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है विश्वास, वही तो इन्होंने कभी किए नहीं। या क्या ज़रूरत कभी आपको पूछे नहीं, दिल से कभी पूछे नहीं कि आपका क्या ज़रूरत है, आपके लिए क्या करना चाहिए, कितना इंपॉर्टेंस इस कनेक्शन को देना चाहिए, कितना टाइम चाहिए, कितना वक्त आपको चाहिए, कितना अटेंशन आपको चाहिए। तो ये चीज़ को, ये पर्सन को अभी रिसेंटली सब कुछ महसूस हो रही है। सो कनेक्शन में डेप्थ में जाकर पर्सन बहुत ज़्यादा सोचे जा रहे हैं गाइस, ठीक है। तो उनके अंदर उनको कहीं ना कहीं आपके अंदर जो बदलाव आई है, तो उनको सब कुछ समझ में आ रहा है कि क्यों ये बदलाव, क्यों ये दूरियां, क्यों आप खुद को चेंज कर रहे हो, क्यों आप इनको फ्लाव नहीं दे रहे हो, क्यों इनके पीछे भाग नहीं रहे हो, क्यों इनको चेंज नहीं कर रहे हो। तो ये पर्सन काफ़ी डिप्रेस्ड है इस बात को लेकर, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर ये पर्सन कहीं ना कहीं अभी सैड फील कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपका भी विश्वास किया नहीं, ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था इस रिश्ते के लिए। और क्योंकि विश्वास उन्होंने नहीं, तो उनका फिर मन नहीं करा कि एफर्ट डालने का, जहाँ पर विश्वास ही नहीं, तो उन्होंने कभी इस बात को दिल से कभी फील नहीं किए कि इस कनेक्शन में एफर्ट्स डालना ज़रूरी है, कुछ करना ज़रूरी है, खुद से कुछ करना ज़रूरी है, ठीक है, ठीक है, इस रिश्ते के लिए वो कितना ज़रूरी है।
कैसे चीज़ें कनेक्टेड है, कैसे कैसे थॉट्स माइंडसेट नहीं इस रिश्ते में। तो गलतियाँ का जो उनका जो गलत फहमियाँ है ना, जो इन्होंने गलतियाँ करके आए हैं ना, जो गलत फहमियाँ फैली है ना, तो आप ये सब कुछ समझ पा रही है, ठीक है, कि रियलिटी को ये पर्सन कहीं ना कहीं देख पा रही है कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्या क्या करना चाहिए था, उनकी तरफ से क्या क्या चीज़ की कमी है, ठीक है, कौन सा चीज़ की कमी है, कौन सा करना ज़रूरी था जिससे कनेक्शन बेहतर हो सकता है, रिश्ता बेटर हो सकता है, जो उन्होंने कुछ किया ही नहीं। सो ये पर्सन को सब कुछ अभी समझ में आ रहा है, कहीं ना कहीं ये पर्सन डीपली सोचे जा रहा है। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि समय रहते हुए उन्होंने चीज़ों को कभी ठीक नहीं किया, अपने अंदर बदलाव क्यों नहीं करा इन्होंने, क्यों उन्होंने आपको खुद ठुकराया। तो ऐसे तो ये सोचता है कि अब तो कहीं जाने नहीं आने, आप तो कहीं जाने नहीं आने वाले हो, ठीक है, आप तो उन्हीं की पास ही रहोगे, ठीक है। तो उन्होंने जो भी आपके साथ गेम खेला या माइंड गेम खेला, तो कभी ना कभी आपके लिए रूड हुए हो, ठीक है। तो आपकी इमोशंस की कदर इन्होंने कभी किए नहीं। तो उनको लगता था कि ऐसा करके आप ही सब समझ जाओगे, ठीक है, उनको कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगा, उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उनको कुछ एफर्ट डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। तो अब उन्हें लग रहा है कि वो कितने गलत थे उस टाइम पे। वो जो बेइज्जती उन्होंने जो आपको साथ करी है ना, तो या जो हर्ट उन्होंने आपको करा है ना, तो किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी तरह से इन्हें रियलाइजेशन हो रही है कि क्यों उन्होंने ये सोच लिया कि आपने छोड़ के नहीं जा सकते इनको, कि आप उन्हें आपकी ज़रूरत है। उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आप उन्हें आपकी ज़रूरत नहीं है, आप उन्हें चाहते ही नहीं हो, ठीक है। ये आपसे बात करना चाहते हैं परमानेंटली, बट इन्हें ऐसा लग रहा है कि ऐसा फील हो रहा है कि आप भी शायद उनसे बात करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं हो, कोई इंटरेस्ट नहीं रखते हो, ठीक है। करंटली इन्हें ऐसा फील हो रहा है। बट इन्हें कहीं ना कहीं मन लग रहा है कि वो आपको कॉल करें, चीज़ों को सही करने का मन कर रहा है, आपको कॉल लगाने का मन कर रहे हैं, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बट इन्होंने कभी जो आपके सामने जो कभी एक्सप्रेस नहीं किए ना, तो ये चाहते हैं कि आपके सामने सब कुछ एक्सप्रेस करना। ईगो की वजह से जो कुछ एक्सप्रेस नहीं करते थे, अपना प्यार इमोशंस को कभी नहीं दिखाते थे, तो ये चाह रहे कि ईगो को साइड पे रख के आपसे बात करें, तो आप इस चीज़ को कहीं ना कहीं एंटरटेन करो, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं फील कर पा रही है कि कितने ये टॉक्सिक है, कितने ज़्यादा बेशर्म इंसान है, बहुत कुछ होने की बाद भी इमोशनली एक्सप्रेसिव हो के आपके लिए कुछ एफर्ट्स इन्होंने कभी नहीं डाल पाएंगे। तो अभी भी इनकी जो ईगो है ना, कहीं कहीं चीज़ जाने दे, मेरे बिना वो खुश है तो उसे जाने दो, ठीक है। इनका दिमाग ऐसा बोल रहा है, ऐसा बोलेंगे तो इनका दिल जो है ना, इन्हें कहीं ना कहीं रोक लेता है कि इनका दिल ऐसा कहता है कि नहीं, मुझे इनिशिएट करना चाहिए, मुझे इनके साथ कम्युनिकेट करना चाहिए, बात करना चाहिए, इनको समझना चाहिए। बट इनका दिमाग जो है ना, इनको बार बार रोक लेते हैं, सोचने में मजबूर कर देते हैं। इसको मैं साइड करती हूँ, दूसरे कलर को लाइट करती हूँ। सोचने में पर्सन बहुत मजबूर हो जाते हैं, उनको क्या करना चाहिए, क्यों ऐसा दूरियां आई है आप दोनों के बीच में। पर्सन काफ़ी रिग्रेट में है गाइस, उनका बहुत पछतावा हो रहा है अंदर से कि उन्होंने समय रहते हुए, वक्त रहते उन्होंने आपके लिए कुछ किया नहीं। मुझे लग रहा है कि पर्सन आपका एक्स है, इस पर्सन को आज तक अपने भूले नहीं हो, इस कनेक्शन में स्टॉक है, ये पर्सन भी स्टॉक है, ये पर्सन आपको बहुत हैंग रखे है कनेक्शन में। इस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, मैक्सिमम व्यूअर्स तो रीडिंग आज देख रहे हो, तो मैक्सिमम व्यूअर्स आप अपने पर्सन के बारे में जानने के लिए इस रीडिंग को देख रहे हो, ठीक है। 21% में है, क्या सोच रहे हैं आपके लिए, एटसेट्रा। ओके, इनके दिमाग में क्या चलता है, आज आपको लाइफ में पर्सन चाहते हैं कि नहीं, तो इस बात को कहीं ना कहीं आपको जानने का बहुत मन कर रहा है, इसलिए आप इस रीडिंग तक आए हो। ये एनर्जी कहीं ना कहीं मुझे आपकी तरफ से पीक हो रही है गाइस, ओके।
तो आपके पर्सन मुझे लग रहा है कि देखिए गाइस, ये पर्सन ना अपने लाइफ में तो बिजी तो है, बिजी नज़र आ रही है, बट बहुत ज़्यादा काम वर्क कर भी रहे हैं। बट आपके पर्सन काम वर्क तो कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं उनका दिमाग आपके ऊपर है, आपके रिश्ते पे अटका हुआ है। ओके, उनका ध्यान फोकस कहीं नहीं लगता आपके बिना। आपके बारे में सोचे जा रहे हैं करंटली डीपली एंड पूरा दिल से पर्सन कहीं ना कहीं सोचे जा रहे हैं कि आपके बारे में सोचते रहते हैं कि अल्दो वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, एकदम मैंने क्या बोले उसको, एकदम ऑब्सेसिवली। ठीक है, किसी के बारे में सोचना या इतना सोचना कि मुझे यहाँ दिख रहा है कि बट उस चीज़ को ना कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ऑल्दो आपका सारा काम कर रहा है, शेड्यूल फॉलो कर रहा है, उनका माइंड जो है ना आपके थॉट्स में अटका हुआ है, आपके बारे में सोचे जा रहे हैं पर्सन कहीं ना कहीं रिपीटेडली। ओके, तो ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं दिख रही है। ये काम सब कुछ कर रहा है, बट इनकी दिमाग आप पे अटके हुए हैं, आप पे थॉट्स पे, आपकी यादों में सोचने में लगा हुआ है। उनका और किसी चीज़ पे मन नहीं लग रहा है, और किसी चीज़ पे ये पर्सन कहने की फोकस नहीं कर पा रहा है करंटली। सो लाइफ में चीज़ें कंटिन्यू कर रहे हैं, बट उनका दिमाग आप पे अटका हुआ है। एब्सोल्युटली क्लियरली मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। सो देखिए, मुझे लग रहा है कि पर्सन ट्राई भी कर रहे हैं अपने तरफ से, खुद बहुत ट्राई करे कि पर्सन ना बहुत ट्राई भी कर रहा है कि ये जो है ना आपका ख्याल उनके दिमाग से नहीं हट रहे हैं ना, तो वो चाहते हैं कि चीज़ें सक्सेसफुली हो जाए, बट इसमें डिस्परेट होना नहीं चाहिए, और भी ज़्यादा तरफ ना बेचैन महसूस करना। उनका माइंड अभी अच्छा नहीं है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं चीज़ों को ना स्लो डाउन करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो फील कर रहे हैं कि वो ओवर पैशनेट हो रहा है आपको लेकर, शायद आप भी उनके लिए इतना पैशनेट नहीं है। तो अपने आप को थोड़ा सा काम एंड कूल रखना ये पर्सन डेफिनेटली चाह रहे हैं। वो ये भी शो करना चाह रहे हैं कि वो एक जैसे ऐसा शो करना, वो उनके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि क्यों ना ऐसा ऐसे चीज़ को शो करे ताकि आपको पता ना चले, आपने कभी ऐसा ना समझे कि पर्सन तरक कर आपके पास आए हैं, आपको टेक्स्ट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा उतबला फील कर रहे हैं, आपको ये पता ना चले। ठीक है, आप कहीं ना कहीं उनको डेस्परेट ना समझो। ठीक है, तो ये भी चाह रहे हैं कि वो एक्सप्रेस तो करे, लेकिन आपको किसी भी तरह से पता ना चल जाए कि ये पैशनेट एंड बहुत ज़्यादा डेस्परेट फील कर रहे हैं आपसे मिलने के लिए, कि वांट टू टॉक टू यू। ठीक है, वो जो डेस्परेट वाली जो फीलिंग्स है आपको, वो चीज़ कहीं ना कहीं पर्सन शो नहीं करना चाहते। ये अपने आप को ना काम एंड कूल अभी रखने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, इनको बहुत मन कर रहा है कि आपको मैसेज करे, कॉल करे, आपके साथ क्लोज हुआ जाए, आपके साथ कुछ बातें किया जाए। ठीक है, तो बार बार आपको पिंग करे, बट वो कंट्रोल करे खुद को, बहुत फोल्ड बैक कर रहे हैं गाइस। ओके, खुद को बार बार कॉल करना, मैसेज करना, ठीक है, सामने से आकर मिलना, उनका ऐसा लगेगा शायद चिप लगेगा। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें मुझे यहाँ पर लग रहा है कि दो चीज़ों में पर्सन फंसे हुए हैं। इनका दिल कुछ कह रहा है, इनका दिमाग कुछ कह रहा है। सो वो सिर्फ महसूस कर रहे हैं कि ऑटोमेटिकली कुछ हो, आप दोनों में जल्द से जल्द बातचीत शुरू हो जाए। ओके, तो पूरा फोकस, पूरी मिसिंग वाली एनर्जी में आपका पर्सन अभी चल रहा है, सोच रहा है करंटली लाइफ में यही मुझे चलता हुआ इनका एनर्जी नज़र आ रही है। दे जस्ट ऑब्सेस्ड अबाउट यू, एब्सोल्युटली। ओके, आप उनको डेस्परेट ना समझो। ठीक है, सो इस सोच विचार में पर्सन अभी चल रहे हैं गाइस, बट वो डेफिनेटली चाहते हैं कि रिलेशन में आप दोनों में बातचीत स्टार्ट हो जाए। पैशनेट वे में आप दोनों फिर से एक दूसरे के साथ मिलो, बात करो, बहुत सारे बात आप दोनों में हो जाए। ठीक है, सब कुछ चाहते हैं, बट उनको सामने से कुछ इनिशिएट भी नहीं करना पड़े। दिमाग में ऐसा सोच इनका चल रहा है गाइस। ओके, आपको लगता है कि इंसान काफ़ी स्लो है, ये तो कुछ इनिशिएटिव नहीं करते, कभी सीरियस नहीं होते, आपको कमिटमेंट कभी मिलेगा या नहीं, या फिर इस इंसान की जो प्रायोरिटी है ना, इंसान जब आपको कभी कुछ प्रायोरिटी नहीं है तो ये पर्सन कभी आपको प्रायोरिटी देंगे या नहीं। तो ये जो चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हो, जब आपके माइंड में बहुत सब कुछ चलते हैं, तो मुझे लग रहा है कि आपको यहाँ पर एक एनर्जी क्लियर, आपको यहाँ पर जानना बहुत ज़रूरी है कि पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है गाइस। ठीक है, ये पर्सन जो भी है ना बहुत फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है।
देखिए, अगर इंसान आपको धोखा दिया था, कुछ झूठ बोला था, तो आप एक्सेप्ट कर सकते हो कि इंसान एपोलॉजी करना चाहता, आपके साथ माफ़ी मांगना चाहता है, तो ये इंसान, ये जो है ना, इस इंसान को अपना कर्मा फेस करना है, ठीक है। तो इंसान आपको छोड़ के अगर किसी के साथ अगर किसी को चांस दिया है, किसी के साथ कनेक्शन जुड़े हैं, शादी कर ली है, ये भी हो सकता है। देखिए, हो सकता है कि इंसान मैरिड है, आप किसी मैरिड इंसान के साथ चिल कर रहे हो, बट वो इंसान आपके साथ इनजस्टिस किया है, तो या हो सकता है कि प्यार आपसे किया, शादी किसी और के साथ कर ली, तो रिलेशनशिप में होते हुए भी इंसान आपके साथ वादा की, बट प्रॉमिस की, बट कुछ नहीं किया, तो उन्होंने अपना कर्मा अभी फेस कर रहे हैं। सो पर्सन सोच रहे हैं कि आपके पास वो आए, आपके साथ कम से कम एक फ्रेंडशिप लेवल पर आपके साथ बातचीत स्टार्ट करे, एंड कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि आपके साथ जैसे भी वो कनेक्शन में जुड़े रहे, थोड़ा सा कम से कम बातचीत तो हो जाए। सो पर्सन डेफिनेटली चाह रहे हैं कि आपकी तरफ कुछ इनिशिएट करना, आप सामने से आकर मिलना, बात करना, ताकि आप दोनों में कनेक्शन आगे बढ़े। तो ये थॉट्स इंसान के दिमाग में अभी चल रही है इस वक्त करंटली। ओके, सो बहुत ज़्यादा ही पैशनेट है, बहुत ऑब्सेस्ड भी आपको लेकर, ऑप्टिमिस्टिक भी है। वो ऐसा जानते हैं कि आप आज भी आप उनके लिए वेट करते हो, ठीक है, उतना ही वेट करते हो जितना वेट पहले करते आए थे। ओके, सो ये सोच विचार इनका अभी चल रही है। इसको मैं पूरी तरह से मैरिट होने दूँगी। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है, कुछ एफर्मेशंस करना है, तो आप इसको एफर्मेशंस कर सकते हो। फिर मैं कुछ कार्ड्स चेक करूँगी आगे क्या होने वाला है रिश्ते का, ये पर्सन एक्शन लेंगे या नहीं, जो भी है। सो आई होप आप सबने कर लिया होगा। चलिए कुछ कार्ड सीखती हूँ, आगे क्या होगा। तो जब तक मैं कार्ड सफर करूँगा, सब लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें सामने से क्या होगा। फर्स्ट कार्ड है 7th चक्र, आर्कएंजल यूरियल। वाओ, नाइस कार्ड, मैन होल्डिंग अ हार्ट। वाओ, फैंटास्टिक एनर्जी आई है गाइस। सो देखिए, आपका जो भी पर्सन है, ये पर्सन, अच्छा 45 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट है। 45 किसी का एज हो सकता है, 41 किसी का एज हो सकता है, 51 किसी का एज हो सकता है। ओके, सो देखिए 51, 41, 45 नंबर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। सो देखिए, ये जो भी पर्सन है, ये पर्सन आपको बहुत डीपली सोचते हैं, बहुत ज़्यादा लाइफ में आपको चाहते हैं, इतना ही चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कि आप उनके लाइफ में जुड़े रहे, उनके साथ कनेक्शन में रहे, ताकि आने वाले वक्त या टाइम में आपके साथ वो कनेक्शन में रह पाए, कनेक्शन को कंटिन्यू कर पाए। तो ये दिमाग में इनका यही थॉट्स सभी चल रहा है। सो देखिए, अब दोनों ही कनेक्शन में फ्यूचर क्या होगा, इन फ्यूचर क्या होगा, तो मुझे लग रहा है कि क्लियरली नज़र आ रहा है कि गाइस आप दोनों की जो कनेक्शन है ना, उसमें पैशन एंड अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैशन है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, जिसके वजह से आप दोनों बहुत बड़ा इम्पल्सिव डिसीजन ले लेते हो, ठीक है। तो आप दोनों के रिश्ते में एगेंस्ट निकल के आ जाता है। सो इस कनेक्शन का फ्यूचर मुझे नज़र आ रहा है कि क्लैरिटी, एक डिसाइड कर पाना, ठीक है, एक दूसरे को समझ पाना, ये चीज़ होगी। और साथ में मुझे ये लग रहा है कि आप दोनों में रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, अंदर बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आएगा, ज़्यादा आएगी आप दोनों में। और आप दोनों के अंदर ना पेशेंस भी आएगा, कि मुझे लग रहा है कि दोनों ना इस कनेक्शन में बहुत बड़े इंपल्सिव डिसीजन लेंगे, आगे चलेंगे, काफ़ी रोमांटिक वे में कनेक्शन को आप दोनों आगे बढ़ाएंगे। तो ये एनर्जी कहीं ना कहीं मुझे दिख रही है गाइस। ओके, क्योंकि काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन लग रहा है आप दोनों का, ठीक है, कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो आप दोनों, 5D लेवल पे ज़्यादा कनेक्टेड लग रहे हैं मुझे। बट मुझे लग रहा है कि जो फीलिंग्स अंदर थी ना, इनका जो अंदर जो फीलिंग्स थी, जो उन्होंने कभी एक्सप्रेस नहीं किया, वो कहीं ना कहीं अब बाहर आएंगे, ठीक है। सो मैन होल्डिंग हार्ट, सब जो भी इमोशंस, फीलिंग्स, ट्रूथ जो है ना, जुड़े हुए हैं ना, तो बहुत जल्द आप दोनों एक दूसरे को शेयर करोगे। आप दोनों, आप भी करेंगे, इस पर्सन भी करेंगे, वो सारे बात शेयर करेंगे, सारे इमोशंस कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को शेयर तो करेंगे। कैसे इंसान डेफिनेटली आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है, सीरियसनेस के साथ,
कमिटमेंट के साथ, बहुत ज़्यादा लव के साथ, ओके। तो बहुत श्योर होकर आपको वो अप्रोच तो करेंगे। हो सकता है कि आप जो एक्सेप्ट कर रहे हो कि जिस तरीके से वो चीज़ आपको ना मिले, तो उसके सिमिलर, उसके आसपास सिमिलर ऐसे कुछ चीज़ें आपको ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो जिस तरीके से आप एक्सेप्ट कर रहे हो, तो आपके पर्सन ऐसे हो जाए, ऐसे करे आपके लिए, ऐसे वैसे सब कुछ करे, ठीक है, जैसे आप चाह रहे हो, तो ठीक है। तो वो कहने के तब भी आप उसके सिमिलर कुछ ना कुछ ज़रूर आपके पर्सन से आप देख पाएंगे, क्योंकि एक कनेक्शन स्पिरिचुअल, काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन है। मुझे लगता है कि आप काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन भी हो, बहुत इंट्यूटिव हो, बहुत इंट्यूशन पावर आपका बहुत हाई है। ठीक है, आप बहुत सारे घटना घटने से पहले जान जाते हो, ये एनर्जी आपका आई है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपका पर्सन भी बहुत स्पिरिचुअल है। तो स्पिरिचुअल लेवल पर एक कनेक्शन में काफ़ी बैलेंस डेफिनेटली लाइफ में आएगा। एक कनेक्शन में बैलेंस आएगा, एक बैलेंस स्टेट में आप दोनों एक साथ होंगे। ठीक है, एंड ये आप दोनों का जो सोल है ना, एक दूसरे के साथ जितना कनेक्टेड है 5D लेवल पर, जो आपको 3D लेवल पर नहीं दिख रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, वो कहीं ना कहीं आने वाला वक्त या टाइम में वो आपको 3D लेवल पर डेफिनेटली देखने के लिए मिलेगा। मतलब पर्सनल लाइफ में, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में आपको देखने के लिए सारी चीज़ें, सारे एफर्ट्स इस पर्सन की तरफ से आपको देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि पर्सन का जो दिल है, पर्सन का जो प्यार है, इमोशंस है, सब कुछ ये पर्सन आपको एक्सप्रेस करेंगे आने वाले वक्त या टाइम में। क्योंकि पर्सन के अंदर देखिए, यहाँ पर हीरो ऑफ द एजेस, सो पर्सन के जो फीलिंग चल रही है, पर्सन के अंदर जो चेंज आ रहा है, से पर्सन सोच रहा है कि मैं खुद अगर हेल्ड हो जाऊँ, मैं अगर मुझे कुछ ना कुछ, मुझे लग रहा है पर्सन ना कहीं गाइस, ये पर्सन ना कहीं अच्छे इंसान बनने की कोशिश करे, कोई बेहतरीन इंसान बनने की कोशिश में है। उनको ऐसा लग रहा है कि वो अगर अच्छे पर्सन बन जाए, आपका थोड़ा ख्याल रखे, ठीक है, या जो आपका ज़रूरत है उसका ख्याल रखे, तो आपके लिए अवेलेबल रहे, तो उससे ज़्यादा आपको और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, आप सिर्फ इतना चाहते हो कि ये इंसान आपको दिल से समझे, आपको प्यार करे और आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहे, आपको थोड़ा सा प्यार करे, आपको पैशन से भर दे। ठीक है, तो ये इंसान जो है ना, वो नेगेटिव थॉट्स से निकल आ रहा है। इनको लग रहा है कि आपको कोई बेटर मिल सकता है। ठीक है, इतना अच्छा आपके लाइफ में देखिए, तो नेगेटिव थॉट्स जो इनका जो है ना, वो परिवर्तन लाने की ये पर्सन डेफिनेटली कोशिश कर रही है। इतना अच्छा आपके लिए रह सके कि आपको किसी और के ऊपर इंटरेस्ट ही ना आए। ठीक है, तो इनसिक्योरिटी से इनके मन में आ रही है कि ये जानते हैं कि ये अगर बेहतर बन जाते हैं, तो आपको कोई पसंद ही नहीं आएगा, आप किसी और के साथ नहीं जाएंगे। सो ये एनर्जी कहीं ना कहीं मुझे आपके पर्सन की तरफ से पीक हो रही है। सो डेफिनेटली आने वाले वक्त या टाइम में ये जो कनेक्शन है, जो आपको 3D लेवल पर प्रैक्टिकली आपको कुछ नहीं देखने के लिए मिल रहा है, वो आने वाले वक्त या टाइम में वो ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। ये पर्सन की तरफ से सारे एफर्ट से पर्सन डेफिनेटली कनेक्शन में लग